अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। हम इस वक्त DHA फेज़ 3 में हैं। आज की वीडियो का मकसद DHA फेज़ 3 में अब तक की डेवलपमेंट, हालिया दिनों में DHA फेज़ 3 के अंदर प्राइसेस में देखी जाने वाली फ्लक्चुएशन और DHA फेज़ 3 की मार्केट में इन्वेस्टर्स का एक से दूसरे से तीसरे ब्लॉक सेक्टर और फिर मुख्तलिफ फेजेज़ में मूव करना, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। उसके साथ साथ DHA फेज़ 3 में करंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात करेंगे। आप में से बहुत से लोग जो कि हमारी वीडियोस रेगुलर देखते चले आ रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम काफ़ी अरसे से DHA फेज़ 3, DHA फेज़ 4 और DHA फेज़ 6 पे वीडियोस बनाते चले आ रहे हैं। हम इस वक्त DHA फेज़ 3 के सेक्टर ए में मौजूद हैं। DHA फेज़ 3 का सेक्टर ए और बी दो ऐसे सेक्टर हैं कि जिनके अंदर पोजीशन अवेलेबल है। बाकी पूरे DHA 3 के अंदर फ़िलहाल या तो कहीं डेवलपमेंट हो रही है या फिर फ़िलहाल पोजीशन नहीं दी गई। सेक्टर ए जो कि मेन GT रोड से टोटल 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर है, हम सेक्टर ए में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 मरला और 1 कनाल के ऑप्शन मिलते हैं। करंट प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला 75 से 85 की रेंज में, जबकि 1 कनाल के अंदर आपको जो है वो 170 से 190 की रेंज के अंदर प्लॉट मिल जाता है। 5 मरला प्लॉटिंग जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पिछले 6 माह में बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है और यही सेक्टर ए का प्लस पॉइंट है। मैं इसको आगे चल के एक्सप्लेन करता हूं कि सेक्टर ए 5 मरला में देखा जाए तो इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो या तो एंड यूज़र को सूट करती हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टर जो कि कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस रखते हों। अब अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। मैं इसको कोशिश करूँगा कि शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर सकूँ कि 75 से 85 लाख में आपको 5 मरले का प्लॉट मिलता है, जबकि DHA में इसके ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखी जाए तो अराउंड 70 लाख आपका इसके ऊपर एक्सपेंस आ जाता है। अब टोटल अगर कॉस्ट देखी जाए तो 1.5 करोड़ पे में आपको एक यहाँ पे 5 मरले का डबल स्टोरी घर बनता है। अब ये घर अगर आप इसको सेल करते हैं तो ये ईजीली आपका सेल हो जाता है 1 करोड़ 70 लाख से लेके 1 करोड़ 80 के दरमियान। तो 5 मरला, जैसा कि मैंने पहले बात की कि थोड़े बजट के अंदर एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जहां आपको विद इन दिस 6 मंथ 2 to 3 मिलियन का गारंटेड रिटर्न बैक मिल सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और सेक्टर ए 1 कनाल की बात कर लेते हैं। मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर ए 1 कनाल की लोकेशन बनती है। यहाँ पे भी अच्छी बात है कि मज़ीद घर बनना शुरू हो चुके और ओवरऑल जैसा कि हम आज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर रहे हैं तो मैं सेक्टर ए और बी जो कि पोजेशनेबल एरिया है, जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो चीज़ मौजूद है उसका कंपैरिजन आप किसी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेक्टर ए और बी 1 कनाल में आपको 170-80 से 2.5 करोड़ तक इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन DHA 3 के बिल्कुल अपोजिट DHA 2 है, जहां आज आपको 2 करोड़ 70-80 से नीचे प्लॉट ढूंढना मुश्किल हो जाता है और अच्छा प्लॉट 3 करोड़ से ऊपर 3.5 करोड़ तक की रेंज में चला जाता है। तो DHA 3 में 1 कनाल का हम क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ पे बात कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं जहां इन्वेस्ट करके आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं और ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो ऑन ग्राउंड आपकी आंखों के सामने है, हर चीज़ क्रिस्टल एंड क्लियर। मैं इसको सम अप करता हूं और DHA 3 जहां पे आपको सेक्टर ए और बी के अंदर 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे जैसे DHA 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स अपनी कंप्लीशन के करीब पहुंचेंगे, जहां पे 2 से 2.5 साल मज़ीद लग सकते हैं, तो वहां पे प्राइसेस ऊपर आएंगी। DHA 4 की करंट प्राइसेस का कंपैरिजन DHA 3 के आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स के साथ करके देख सकते हैं। तो पोजेशन वाले सेक्टर्स में जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे घर
बिल्डअप हो चुके होंगे, बहुत सारे घर बनने जा रहे होंगे और अगले 6 माह में यहाँ पे पिक्चर काफ़ी चेंज हो चुकी होगी। DHA3 एलोकेशन सेक्टर्स को जब तक पोजेशन मिलनी है, ये एरिया बहुत ग्रो कर चुका होगा। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेक्टर ए और बी अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चल के देखते हैं आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स, जहाँ गुज़श्ता ईद से पहले तक प्राइसेस में बहुत तेज़ी थी और अब सूरत हाल ये है कि प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आ चुकी है। मार्केट के अंदर स्टॉक इन्वेंट्री ज़्यादा और डिमांड में काफ़ी कमी देखी जा रही है। हम चल के पहले तो आपको यहाँ की डेवलपमेंट दिखाते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात करते हैं। राइट नाउ मैं DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स E और F के दरमियान बनाए जाने वाले मेन रोड की लोकेशन पे मौजूद हूँ। मेरी लास्ट वीडियो अप्रैल 15 को अपलोड हुई, जिसके अंदर मैंने DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स की डेवलपमेंट दिखाई है। आप उस वीडियो का आज की वीडियो के साथ कंपैरिजन करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इस चीज़ को भी जिक्र में लाना चाहूँगा कि हालिया रमज़ान के अंदर और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि ईद की छुट्टियां गुजरी हैं, तो पिछला जो 1 से 1.5 माह है उसके अंदर अगर आप कंपैरिजन की बात करें, क्योंकि हम रेगुलर यहाँ पे आ रहे थे, हम यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो पिछले 1 से 1.5 माह के अंदर जो इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, तो DHA की स्पीड देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि डेल्टा में और इको के अंदर स्ट्रीट्स लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नज़र आ रहा है और जो मेन बुलेवार्ड था उसको भी काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम 1-1.5 माह की जो प्रोग्रेस है उसको देखें तो हमें प्रोग्रेस जो है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि DHA यहाँ पे एक स्पीड के साथ काम कर रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो करंट मार्केट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर। हालिया दिनों में DHA3 के अलावा क्योंकि DHA4 में भी डेवलपमेंट का काम चल रहा था, इसके साथ साथ DHA3 न्यू पिंडी साइट जो कि रवात के करीब है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट की गई। इसके अलावा DHA2 एक्सटेंशन या DHA फेज़ 6 में भी डेवलपमेंट देखने को मिली। तो ओवरऑल DHA की मार्केट एक से दूसरे सेक्टर, दूसरे से तीसरे फेज़ में शिफ्ट होती देखी जा रही थी। बहुत से लोग जो कि DHA3 में ये ओपिनियन रखते थे कि जी ये बबल है जो कि फटना है और एक मर्तबा प्राइसेस को एडजस्ट होना है, तो शायद मैं ये कहूँगा कि क्योंकि इस वक्त मार्केट स्लो डाउन हुई है और परचेजिंग में काफ़ी कमी देखने को आई है, तो इस ओवरऑल सिचुएशन को बेसिकली समझने की ज़रूरत है। देखिए DHA फेज़ 4 में सेक्टर A, B और C, चले मान लिया कि यहाँ बहुत जल्द ये सेक्टर्स डिलीवर कर दिए जाएंगे, लेकिन प्राइसेस ऑलरेडी DHA3 एलोकेशन सेक्टर्स के मुकाबले में DHA4 की ज़्यादा हैं। DHA4 में नॉन डेवलप सेक्टर्स में जो ट्रेडिंग हालिया दिनों में देखी जा रही है और जो लोग फाइल्स का बिज़नेस समझते हैं वो लोग अच्छी तरह से इस चीज़ को जानते हैं कि फ़ाइल्स का बिज़नेस एक डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि फ़ाइल्स में आम तौर पे प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाती हैं और फिर बहुत तेज़ी से नीचे भी आती हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड अभी कुछ हुआ नहीं होता, तो पेपर्स पे ही सारी ट्रेडिंग हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि चाहे वो DHA4 के नॉन डेवलप सेक्टर्स हैं जहां हालिया इन्वेस्टमेंट देखी जा रही है, या फिर सेम फॉर द केस इन DHA फेज़ 6 जिसे DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन भी कहते हैं, सर्टिफिकेट और फाइल्स का बिज़नेस में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है, जहाँ पे बहुत क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, फिर वो चाहे ग्राफ ऊपर का हो या नीचे का। तो हम क्योंकि DHA3 की मार्केट और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करना चाहते थे और जो करंट मार्केट इस वक्त हम देख रहे हैं, इसलिए ये लंबी बात घुमानी पड़ रही है। देखिए DHA3 में एलोकेशन सेक्टर्स के अंदर
तेज़ी से बढ़ती प्राइसेस चलें इंडिकेट कर रही थी कि प्राइसेस ज़्यादा हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन अगर हम करते हैं DHA 4 के साथ, जिसको डिलीवर होने में 1 साल का पीरियड है, और DHA 3 का जो टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो 2 से 2.5 साल का है। अब प्राइसेस का कंपैरिजन कर लिया जाए तो हमें ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जाती है कि DHA 3 के अंदर अभी भी पोटेंशियल मौजूद है, और आने वाले साल या 2 साल के बाद यकीनन जब प्राइसेस के अंदर मज़ीद इंक्रीज़ मिलेगा तो वो जो इंक्रीज़ होगा वो इसके अंदर मज़ीद इस इन्वेस्टमेंट को ऊपर जो है वो फ्रूटफुल बनाता है। हम उसको यूँ देख लें कि इस वक्त DHA 4 के अंदर आपको 170 से 190 के अंदर 1 कनाल का प्लॉट मिलता है, जबकि DHA फेज़ 3 के अंदर इस वक्त आपको 130 से लेकर 160 की प्राइस रेंज के अंदर प्लॉट मिल जाता है। अब प्राइसेस क्योंकि ऑलरेडी हाई हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले 6 माह के बाद आप देख सकते हैं कि जब DHA इसको डिलीवर करने के करीब होगा, मींस जितनी स्पीड के साथ हम यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं उसका अंदाज़ा, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, हम आसानी से लगा सकते हैं कि DHA यहाँ पे बहुत स्पीड के साथ काम कर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं। तो आने वाले दिनों के अंदर DHA 3 में हम जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आप देखें इस वक्त मार्केट स्लो डाउन है, आपको अपनी मर्ज़ी का प्लॉट आसानी से मिल जाता है, जबकि आज से 1 माह पीछे अगर आप जाएं तो यहाँ पे प्लॉट ढूंढना मुश्किल हुआ था। इन्वेंट्री बहुत शॉर्ट थी, लोग F सेक्टर के अंदर, D सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, लेकिन उनको अपनी मर्ज़ी की लोकेशन का प्लॉट नहीं मिल रहा था। इस वक्त मार्केट इन्वेंट्री के साथ फुल है, यहाँ पे इस वक्त आपको बहुत अच्छी लोकेशन के प्लॉट मिल जाते हैं, और अगर आपको 5-6 माह वेट भी करना पड़ता है तो मेरा ओवरऑल कहने का मकसद ये कि DHA 3 डेवलपमेंट देखें, और अगर हम इस वक्त जो प्राइसेस हैं उसका एनालिसिस करें, DHA 4 के साथ उसको कंपैरिजन करें, तो आने वाले 6 माह के अंदर अगर प्राइसेस यहीं पे स्टेबल रहती हैं, उसके बावजूद भी जिस वक्त प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई, यहाँ पे बहुत स्पीड के साथ प्राइसेस ऊपर जाएंगी, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बताना मकसद है कि मौजूद हैं, और इस वक्त टाइम है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं DHA 3 न्यू पिंडी पे भी बात करना चाहूँगा कि जहाँ इस वक्त प्लॉट्स ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, और देखिए ये हम पाकिस्तानियों का शुरू से चला आ रहा है कि हम एक हवा का रुख मुड़ने के साथ सारे के सारे मुड़ जाते हैं। गो के न्यू पिंडी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मगर प्राइसेस हमने वहाँ पे भी आसमान पे पहुँचा दी हैं। अब न्यू पिंडी के अंदर प्राइसेस और एलोकेशन सेक्टर्स की प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम टू सेम पहुँच चुकी, जबकि वहाँ पे सेक्टर A, B और C के अलावा अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, और इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं वो भी कोई इतने पॉजिटिव नहीं है कि एलोकेशन सेक्टर से पहले जो है वहाँ पे D सेक्टर को या E सेक्टर को डेवलप कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल देखने की बात ये है कि हमें राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने हैं, और यकीनन इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ, लेकिन हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। इसी तरह ये बात भी बहुत क्लियर है कि हमेशा सिक्योर इन्वेस्टमेंट ही फ़ायदा देती है, और सिक्योर इन्वेस्टमेंट क्या है? जो लैंड क्लियर है, जो लैंड DHA डिलीवर कर रहा है, और जिस लैंड को DHA डिलीवर करने वाला है या कर चुका है। DHA 3 आर्मी एलोकेशन सेक्टर्स में प्राइसेस जैसा कि हमने पहले भी बात की कि बहुत तेज़ी से बढ़ी, जो कि अगर हम करंट डेवलपमेंट जो हो चुकी है इसको देखें तो ज़्यादा हैं। एक्चुअली ये हुआ भी है कि डेवलपमेंट जिस स्टेज पर है उस हिसाब से अभी DHA 3 एलोकेशन सेक्टर्स को डिलीवर होने में ज़्यादा टाइम बाकी है, लेकिन क्योंकि DHA यहाँ तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, और मेरे ख्याल में प्राइसेस और डेवलपमेंट के दरमियान जो गैप है वो तकरीबन 6 माह का है। 6 माह बाद अगर यहाँ प्राइसेस यही होती हैं
तो तब भी मैं ये बात करूँगा कि अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेंगी और यकीनन जो लोग इस टाइम में अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड रखेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। लास्ट में मैं अपनी गुफ्तगू का कंक्लूजन आपके सामने रख देता हूँ। Nowadays, DHA3 is number 1 priority in my list to safe and secure investment, जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और फिर चाहे वो डेवलप सेक्टर्स की बात की जाए या नॉन डेवलप सेक्टर्स की बात की जाए, जिन ब्लॉक्स में अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ आपकी आंखों के सामने है उसका अंदाज़ा आप आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही साथ करंट जो इस वक्त ट्रेडिंग हमें फाइल्स के अंदर देखने को मिल रही है, उस हवाले से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए, क्योंकि फ़ाइल्स के अंदर जो प्राइसेस स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती। ओवरऑल आज की वीडियो पे आपके ओपिनियन मेरे लिए बहुत कीमती होंगे। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट होगी कि आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कि हालिया दिनों के अंदर कौन सी जगह इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।